हेलो गाइस, हाउ आर यू। देख ही रहे हैं लॉकडाउन टूटने के बाद भी स्कूल कोचिंग खुलने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। जो विचार आपके मन में आते हैं वो हमारे भी मन में आते हैं कि अब खोल देना चाहिए, क्लास को कंटिन्यू भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखिए, मरते दम तक कहता है साथ नहीं छोड़ना है निभाने वालों में से। वैसे हम हैं, दूर है, फिर भी हम आपके पास हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम नजरों से दूर हैं, आंखों से नहीं। ख्वाबों में दूर हैं, ख्यालों में नहीं। हम नजरों से दूर हैं, आंखों से नहीं। ख्वाबों में दूर हैं, ख्यालों में नहीं। हम दिल से दूर हैं, धड़कन से नहीं। हम आपसे दूर हैं, आपकी मोबाइलों से नहीं। आइए आज हम एक ऐसी चैप्टर लेकर जाते हैं जो मैं क्लास में सबसे फर्स्ट डेज पढ़ाता हूं। रीजनिंग की तुत्ती बंद करनी हो, रीजनिंग की बोलती बंद करनी हो तो आप स्पष्ट समझ जाइए कि ABCD में का न्यूमेरिकल मान आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल मान अगर आपको याद नहीं है तो रीजनिंग की कई चैप्टर आपको उलझाएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 टाइप क्वेश्चन है जो आपको उलझाएगा। क्लासिफिकेशन, उसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। अल्फाबेट, या तो समझिए संपूर्ण वही उसी पर बेस है। ABCD का न्यूमेरिकल मान इतनी जरूरी है कि आप जैसे याद कर दीजिए कि A का मान 1 होगा, B का मान 2 होगा, C का मान 3 होगा, T का मान 20 होगा, U का मान 21 होगा, X का मान 24 होगा। ऐसा आपको एकदम याद होना जरूरी है जैसे कि दू का दू याद होती है। तो आज हम इसको ऐसे याद करेंगे कि याद बचपन में कर रहे हैं लेकिन भूलेंगे तो 55 तक नहीं। तो आइए, बहुत ज्यादा इसमें हंसी मजाक कराएंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे कि आपको एकदम कंफर्म याद हो जाए। आप देखते रहिए, 10 से 15 मिनट के अंदर में ऐसे याद हो जाएगा कि जन्मों जन्मांतर तक आप इसके नहीं भूल पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं वो आप समझ पा रहे हैं। आज का क्लास सबसे ज्यादा, जितना मैंने वीडियो बनाई उस वीडियो में सबसे ज्यादा VVI इंपॉर्टेंट 20 लाख बार करना है तो इसको आज कर लीजिए, क्योंकि यह पढ़े बिना आप अल्फाबेट नहीं पढ़ सकते हैं, इसके बिना कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ सकते। यानी रीजनिंग की कोई भी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ये आपको याद होना चाहिए और उसको मैं याद कराता हूं। होमवर्क अगर देते तो आप याद करते लेकिन आप भूल जाइएगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसको नॉन स्टैंडर्ड वे में हंसी मजाक कर आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। और शुरू से बढ़ा कर नहीं देखना, शुरू से अगर देखेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि आपको याद हो गया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसी साथ में स्टार्ट करता हूं, क्योंकि क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट 3 चैप्टर आसान होते हैं और उसको और आसान बनाने के लिए ये आपको याद होना जरूरी है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल एडवांस मैथ के लिए, मैथ के जादूगर। जो लोग ITI होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने हॉस्टल में स्टार्ट कर दिया है ऑफलाइन। आप वहां रहेंगे और वहीं पर क्लास आप करेंगे। तो जिन लोगों को ये मैसेज मिल रहा है आप हमें कॉल करें। धन्यवाद। आइए हम लोग सीखते हैं। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसको याद कराने के लिए मैं हंसी मजाक करूंगा जिससे ज्यादा दिनों तक याद रहे। नॉन स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज करेंगे। आप देखते रहें, पूरा सीरियस से, पूरा एकदम इंजॉय टाइप से देखिएगा। अगर ABCD के 2600 लेटर आपको कहते याद करने के लिए तो आप तो याद करेंगे, लेकिन आप 2-4 दिन 10 दिनों में के बाद क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो मैंने एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट किया है कि आपको ज्यादा दिनों तक याद हो जाए और कभी आप भूल नहीं पाए। इसके लिए मैंने ऐसा सोचा है, जैसे कि एक मैंने अपने वीडियो बनाया था M का उल्टा N, L का उल्टा O, K का उल्टा P। उस वीडियो को भी आप देख लें जो लोग लेट आए हैं, अभी जुड़े हैं। तो गौर से देखिए, सिंपल सा मैं कहानी टाइप से इसको बनाया हूं कि आपको याद हो जाए। जैसे सबको याद रहता है ABCD, इस 4 को सबको याद रहता है। इसका मान पहला लेटर आता है तो 1, ये दूसरे पर होता है तो 2, ये तीसरे पर आता है और ये 4, सबको याद रहता है। और X Y Z Y Z ये याद रहता है। नहीं याद रहता है तो 26
और 25 तो याद रहता ही आपको। ये 26 है और ये 25 है, और x यह जो है आपको 24। तो ये चीज 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD का ये याद रहता है, और 24 25 26 का याद रहता है। ये सब याद नहीं रहता है कि किसका मान क्या मान है। आई होप डैट कि आपको याद भी होगा, और ऐसा होगा कि जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक आप भूल भी नहीं पाओगे। तो आते हैं, पहले इस वीडियो को आज हम देखते हैं, क्योंकि हमें 3 चैप्टर कवर करवानी है। देखेंगे गौर से, साथ ही पजल है। सबसे अच्छी चैप्टर में एक और लेकर आ रहा हूं, जो पूरे सीतामढ़ी के लड़का हमारे वीडियो को पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। आपका काम है शेयर कर देना। वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष वाली क्वेश्चन जो होती है, जो प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, उसको समझ में नहीं आता है तो हम ऐसे पढ़ाएंगे कि गधे को भी समझ में आते हैं। आप तो खैर व्यक्ति हैं, आदमी हैं, छात्र हैं, तो पहले इसको पहले हम लोग एंजॉय कर लेते हैं आज। देखिएगा, यहां से अगर बात करें तो इसमें एक ज्योति नाम की लड़की है। उस ज्योति को हम पहले बाहर निकाल देते हैं। यह जो है ज्योति, JOTY, जो कि आप RS अग्रवाल या कोई सीनियर आपको बताए भी होंगे, यह ज्योति है। ज्योति आपके गांव की लड़की है, जो आप जानते होइएगा। यह ज्योति हो, ज्योति लिखा भी है, लेकिन ज्योति का क्लियर समझिए मोबाइल नंबर याद रखिए। ज्योति का मोबाइल नंबर है 10152025 10 15 20 25 8 नंबर है, जबकि मोबाइल जो होता है 10 नंबर का होता है ना। इसमें जो है आप जैसे पहले बुक पढ़ते थे, और नेट से बुक पढ़िएगा उसको बुक नहीं बोलते हैं। जो नेट से बुक पढ़ते हैं उसको ई बुक बोलते हैं। ई बुक का मतलब इंटरनेट वाली बुक, ऑनलाइन वाली बुक। अभी आप क्लास नहीं कर रहे, ई क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। उसी तरह से ज्योति को ई ज्योति बना देते हैं, ई ज्योति। तो इसका अब 10 नंबर हो जाएगा। देखिए, ई ज्योति, ज्योति नहीं रही, ई ज्योति, ई ज्योति। तो 5 10 15 20 25 ये ऐसे याद रहेगा। 5 10 15 20 25। आप तो कहते हो कुछ खास नहीं है, तो सब बुक में रहता है, सीनियर भी आपको बताए होंगे, लेकिन कुछ खास है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ न कुछ खासियत जानेंगे। अब ज्योति का नंबर, मोबाइल नंबर अगर आपसे पूछना चाहे तो 05 5 जोड़िएगा तो 1 0 मतलब 10, इसके बाद 15 20 25। ज्योति का मोबाइल नंबर अगर कहेगा 10 नंबर का क्या है तो 05 10 15 20 25। यानी कि नंबर अगर एक बार बोले मोबाइल नंबर तो देखिए 105 5 10 15 20 25। ये तो आपको याद हो गया होगा। ज्योति का मोबाइल नंबर 05 10 15 20 25, यह ज्योति की मोबाइल नंबर है। याद रखना है 5 10 15 20 25। खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको बुक में दिया रहता है। ज्योति ऐसे आप बहुत ज़्यादा याद है, आपके गांव की ज्योति है, इसलिए आपको हम इसका नंबर दे दिए। कोई भी आदमी से कॉल ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी तरह का आपकी परेशानी होगी वो आप समझेंगे। हाँ, अगर आप लड़की हैं तो ट्राई कर सकते हैं इस नंबर को, अगर आप बॉयज हैं तो इस नंबर पर आप ट्राई नहीं करेंगे। आइए जरा सा और सीखते हैं। तो हमने सीखा है ई का मान 5 होता है और याद भी रहता है, ई मतलब 5। अगर फिर भी याद ना रहे तो याद रखिएगा कि यह जो क्लास है रीजनिंग की, इवनिंग में स्टार्ट होने रही है। ई से इवनिंग, इवनिंग में स्टार्ट होगी। एक और क्लासेस इवनिंग में एक और क्लास स्टार्ट हो रही है, और इवनिंग जो होती है कितने बजे? 5 बजे, 5 PM में इवनिंग होती है, इसलिए ई का मानो याद रखेंगे 5। प्रेम सर एक इवनिंग में क्लास लेकर आ रहे हैं, रीजनिंग का ही, एनालिटिकल रीजनिंग का, दैट इज कॉल्ड EE45। इवनिंग जो होता है 5 बजे होता है, यानी कि ई का मतलब 5 होगा। एकदम क्लियर होइएगा, और आपको विश्वास होते जा रहा हो कि नहीं इस बार तो याद होगा और भूलेंगे भी नहीं। आइए गौर से देखते, तो ई आपका क्लियर है। कुछ बचपन की बातें हम आपको याद कराते हैं कि बचपन तक चले। बच्चा जब हम थे ना, तो पापा जी हमें बताते थे, डैडी हमारे कि बेटा जानते हो का कैसे लिखना है? अंकल जी तो कैसे? तो ये का के लाठी,
फिर बोलते थे बउआ, ठीक है, थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे जो आपके हंसी मजाक कराना है मुझे। तो ये है बउआ, आई बउआ के लेंगरी। तो ये क, टीचर भी बता देते क्या है क, क्यों? क्योंकि पढ़ने का इच्छा बच्चा में होता नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 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 बचपन में पढ़ते हैं, तो सर उसको कन्वर्ट करते हैं, अल्फाज देते हैं, उसका वर्गमाला में जोड़ना चाहते थे, वो बोलते रहते कि एगो लाठी, तो समझ में आता है कि लाठी है। इसके बाद बउआ, अब बउआ के एगो कौआ, तो ऐसे हम सीखते हैं। ठीक उसी तरह से अगर बात करें तो कोई भी आदमी, देखिए गौर से, अगर हम लोग बात करें कि इसे कैसे हम लोग लिखते थे, तो ABCD अब जो है कि ABCD पहले सिखा दिया जाता है, मेरी माता पिता ही सिखा देते हैं। तो उसमें गौर से देखिएगा कि अगर पहले ABCD सिखा दे और फिर न्यूमेरिकल मान सिखाएं तो 6 कैसे सिखाया जाता है। तो अगर ABCD सीख लिए हुए हैं तो गौर से देखिएगा, यह जो है आपका F है, तो F सीखे हुए हैं तो आपको 6 बनाना होगा। तो मम्मा कहती है कि इसे बेटा ऐसे कर लो, ऐसे देखो ये क्या है 6। आप गौर से देखिए दोनों चीज आपको दिखाई देगा, यहां पर जो दिखाई दे रहा है F और यहां पर दिखाई रहा है 6, यह दिखाई दे रहा है F और F को इतना अगर जोड़ देते तो क्या दिखाई दे रहा है 6। समझ पा रहे होइएगा, E फॉर इवनिंग और F का मतलब 6। बचपन में मैंने F ऐसे लिखना सीखा था और इसको जोड़ देने से यह 6 हो जाता है, यानी 6 हो जाता है। गौर से देखेंगे, ठीक उसी तरह से अगर बात करें हम, तो आप गौर से देखेंगे हमारे पास G है, G जो दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, G में ऑटोमेटिक लिखी हुई है 7। और कोई बंदा कहता है 7 ये होता, तो ये गलत 7 है, 7 ये है, 7 ये होती है। तो हो 7 जो है यह ऑटोमेटिक समझिए G में क्या है 7, G फॉर 7, G फॉर 7, G में G 7 होता ही है। दूसरी बात, अगर ये आप भूल रहे हैं तो आप और भी समझिए, G7 एक सम्मेलन होती है, G7 सम्मेलन होती है। तो G7 होती क्या है, जितने भी विश्व में देश है उसमें से 7 देश, G8 बन गया है लेकिन 7 देश जो है जो डेवलप हो रहा है, हमारी कंट्री डेवलप हो नहीं चुका, डेवलपिंग कंट्री है, तो G7 ग्रुप है। G7 ग्रुप में का मतलब ये होता है ऐसा देश जो ग्रोथ हो चुका है, मतलब वो कंप्लीट है। जैसे आपको पता होगा फ्रांस, अमेरिका, और बताइए आप लोग, चाइना और जर्मनी और ब्राजील, और ठीक वही जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वो सही है। तो G7 याद रखेंगे, G7 का मतलब ही होता है कि 7 देशों का समूह। अब G8 हो गया, फिर हमारा 2035 में हमारा ही देश डेवलप हो गया रहेगा तो यह G9 हो जाएगा। यानी कि याद रखेंगे G7 G में 7 लगी हुई रहती है। तो आप होप डेट ये समझ पा रहे हैं कि G का मान क्या हुआ 7। अभी मैंने ज्योति का नंबर बोला था, किसी को ज्योति का नंबर अगर याद हो गया तो इसमें जल्दी से कमेंट करके लिखो ज्योति का नंबर। ज्योति का नंबर आपको मैंने लिखा था 05, फिर 10, फिर 15, 20, 25। ई ज्योति, ई का मतलब 5 इवनिंग में, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर याद हो गया ज्योति का। गुड। आइए, या आपको ई क्लियर हो गया, यहां पर अगर इसको कर दिए तो 6 क्लियर हो गया। यहां तो आपको ऑटोमेटिक 7 दिखाई दे रहा है। आप रेलवे स्टेशन पर अगर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर तो एक डिजिटल वॉच लगी हुई रहती है। डिजिटल वॉच में क्या लगी हुई रहती है, गौर से देखिए। जो डिजिटल वॉच होती है वो क्या लगी हुई रहती है डिजिटल वॉच में, तो उसमें अगर आप जाइएगा, अगर मान ली ट्रेन आपकी 8 बजे है तो ऐसा लगा हुआ रहता है, देखिएगा गौर से। नहीं रहती है तो आप हमको बोलेंगे कि सर नहीं ऐसी तो नहीं रहती है। देखिए तो 8 ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, यह आपके डिजिटल वॉच है। तो डिजिटल वॉच में 8 लिखा हुआ रहता है, या अपाचे की स्पीड 8 रहेगी तो आपको ऐसे ही लिखी रहती है। तो 8 को गौर से देखिएगा, अगर 8 की अगर बात करें
तो यह जो है 8 नहीं है, ये एक्चुअली h है। जब ये इसको यहां से कर दे, यहां से कर दे, तो h का मतलब क्या होता है 8। h मतलब घंटा, कै घंटा, तो 8 घंटा, यानी 8 बजे। याद हो जाएंगे, बिल्कुल आप बने रहिए, एकदम कंटिन्यू देखते रहिए, बढ़ाकर नहीं देखिए, इसको कंटिन्यू देखते रहिए। h का मतलब क्या होगा 8, 8 मतलब 8, g मतलब 7, f मतलब 6, e मतलब 5। हो, ये बहुत बड़ी चीज है, यही चीज मेन आपको बहुत लेवल तक ले जाएगी, एकदम याद कर लेना है। ज्योति का मोबाइल नंबर आपको याद होगा, ई मतलब इवनिंग क्लास 5 बजे चलेगा, या बचपन वाला याद होगा, एफ का मतलब 6, और जी में जी 7 होती है, या जी में ये छुट्टी रहती है। एच मतलब घंटा, घंटा मतलब क्या घंटा, तो 8 घंटा। रेलवे स्टेशन जो है 8 बजे चलने से 8 घंटा। इसके बाद है कि आई का, देखिए गौर से, तो बच्चे में अगर मैम हमें सिखाती थी 1 लिखने के लिए हिंदी में, तो कैसे लिखते थे, तो ऐसे बचपन में कि यह 1 है, यह 1 है ना। तो यह 1 है, अगर इसको 9 बोलते थे लिखने के लिए, तो ये 9 है। तो अगर आई का बोलेंगे तो क्या होगा, आई का मतलब 9, आई का मतलब 9, आई का मतलब 9। 9 कैसे लिखेंगे, तो ये आई है, यहाँ एगो बउआ, अब बउआ के एगो गोर या लाठी, तो ये हो गया 9। आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब 9। या अगर इसको आपको याद नहीं होगा, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या ज्योति का नंबर याद है, तो आप कहिएगा यस, यस कहिए या ना कहिए, कहिए आई नो। तो देखिए आई नो, इसको हम मैथ के टीचर हैं, तो मैथ के भाषा में आई नो मतलब 9, आई का मतलब 9, आई का मतलब 9, आई का मतलब 9। आई नो व्हाट इज द नंबर ऑफ ज्योति। एक गाना भी सुने, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तो आई नो, आई का मतलब क्या याद रखेंगे, नो, आई नो, आई नो। देखेंगे आई नो, आई का मतलब नो। यहां पर ज्योति है, तो आपको याद होगा ज्योति का मोबाइल नंबर, जे से अगर ज्योति शुरू होगी तो 10 से शुरू होती है। ज्योति मतलब जे, इसका मतलब 9, एच का मतलब 8, इसका मतलब 7, इसका मतलब 6। और मजा आने वाला है, अभी एकदम छोटा छोटा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, ये थोड़ा सा और आगे जैसे एम पर पढ़ेंगे ना, इतना मजा आएगा कि मत पूछिए, हंसते हंसते लगेगा कि हाँ पेट फूल गया है। आइए जरा सा, अब इसके बाद है के। देखिएगा के जो होता है एक्चुअली में ऐसे के रहता है, लेकिन बच्चे में जो हम के लिखते हैं तो कैसे के लिखते हैं, तो गौर से देखिए। अगर कोई आदमी आपको कहे 11 लिखिए, तो बचपन में ऐसे कोई 11 लिखता है क्या, नहीं लिखता है। बचपन में 11 कैसे लिखता है, तो ऐसे लिखेगा सीधा। अब दूसरा एक और लाइन कहिए खींचने के लिए, तो 11 लिखना है, तो एक सीधा नहीं खींचेगा, एक थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा, जो कि आप देखिए ये कन्वर्ट रूप के का है, यह अगला जनरेशन के का ये है। तो जब भी के लिखने के लिए जरूरत पड़ेगा तो ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ये लाइन है, एक थोड़ा सा टेढ़ लाइन है, तो ये 11 मतलब के। 11 मतलब क्या होगा, के। 11 मतलब के, 11 मतलब के। हमेशा याद रखेंगे 11 का मतलब क्या होता है, के, दिखाई देना चाहिए। इसीलिए के को मैंने ऐसे लिखा है कि आपको यहाँ पर एल के है और के मतलब 1। मैंने भी इसे ऐसे ही याद किया है। जब इसको अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एक फिल्म आई थी ना, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ करके सलमान खान की मूवी आई थी, तो ऐसे ही याद कीजिए कि भूल नहीं पाओगे। अब कहानी स्टार्ट होने वाली है यहाँ से, पहले इसको देख लीजिए। अगर बच्चों को अगर कहिएगा 12 लिखने के लिए, तो बच्चा एल लिख लेता है, और आप ऐसे बच्चों को सिखाइए जो ABCD याद है, इसको कहिए लिखने का। देखिए 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 देखिए, या ये था एल, और एल में ही बच्चा क्या करता है, ऐसे घिस देता है, तो ये बन गया 12। यह जो है एल है और एल क्या है 12। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल जो होता है LVE लव, और यह स्टार्टिंग जो है ये बीमारी कब से होती है, तो 12 से। जब इंटर करते हैं तो उसी समय ये सब कहानी आपको बोले, मैं 9 स्टैंडर्ड भी वर्ड याद कराने के लिए कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं, एल मतलब लव, और ये क्या है 12। यह 12वीं के बाद ये सब चक्कर फकर आना शुरू हो जाता है। तो एल का मतलब हमेशा याद रखेंगे 12, एल का मतलब क्या हो जाएगा 12, एल का मतलब क्या हो जाएगा 12। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, आप याद कर लो ना। एल ये हो गया, और एल में क्या लिखा हुआ रहता है 12। क्लियर, एल
कब शुरू होता है लवड़िया, कब शुरू होता है? जब आपकी 12 पास होते हो, थोड़ा सा पंख फरफराने लगते हो कि हम भी हो गए हैं, पापा के समझाने लगते हो कि बेटा जब जवान हो जाए तो बाप को वो बेटा नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। ये उम्र होती है 12 की बाद वाली। अब आओ, कितना शानदार आपको बता रहे हैं कहानी। अब देखो यहां पर है एम, एम देखते रहना, बहुत खूबसूरत एम, और एम को अगर उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा यह डब्ल्यू। एम का मतलब होता है मैन और डब्ल्यू का मतलब होता है ओमैन, ओमैन। ये मैन मतलब मर्द और ओमेन मतलब औरत। हो ईश्वर ने, गॉड ने इस दोनों को, खुदा ने उल्टा बनाया है। बात समझ में आ रही? स्टार्टिंग में जब तुम शादी होगा ना तो वो जो कहेगी लगेगा यही सच है, तुम जो कहोगे उनको यही लगेगा कि यही हमारे देवता हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे समय आती है, मतलब कि जब शादी करोगे, खास करके लव मैरिज, तो लव मैरिज जब तुम करोगे या अरेंज ही करो, तो जब आती है ना वो अपने मायके से आपके घर, तो वो चंद्रमुखी दिखती रहती है। क्या दिखती है? चंद्रमुखी। चंदा माँ को नहीं देखकर उसी को देखने की इच्छा होती है, चंद्रमुखी होती है। दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज, बॉयज गर्ल्स, क्लियर है? चंद्रमुखी होती है। कुछ दिन समय बीतेगा, 1-2 साल, तो वहां से होती है वह सूर्यमुखी। समझ रहे हो? चंद्रमुखी से चेंज हो जाएगी सूर्यमुखी। पहले वो रात में उगती है, बाद में दिनों में उगना शुरू कर देती है। तो चंद्रमुखी के बाद सूर्यमुखी, वही 5-10 साल बीत जाएगा, 2-3 बाबू हो जाएंगे, तब वो होती है ज्वालामुखी। तो आप देखते रहिए यहाँ की, यह आपका मैन है और ये आपका वोमेन है। मैन मतलब मर्द, ओमेन मतलब औरत। मैन मतलब मर्द, ओमेन मतलब औरत। हो, मैन का मोबाइल नंबर नहीं याद रखना है, याद रखना है मैन और ओमेन में जब झगड़ा होता है तो यह एक दूसरे के उल्टा है। यह कहेगा कि इसे घरे चलो तो कहेगा मायके जाएंगे, यह कहेगा कि आज दाल भात बनेगा तो कहेगा खिचड़ी बनेगा, यह कहेगा कि ये करो तो ये कहेगा वो करेंगे। ये एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए रहे, इधर मुंह फुलाया हुआ, इधर मुंह फुलाया, दोनों का झगड़ा हुआ। बात समझ में आ रहे हैं ना? भाभी उभी को तो देखते ही हो घर में मैन, या फिर तुम अपने को तो देखते ही होगे ना, कभी कभी जो फोन पर झिझक होती है। तो यह मैन है और ये क्या ओमेन है, ये मैन और ये मैन। झगड़ा होता है तो यह कहता है क्या, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं अपने आप में तेरा हूं तुमसे। तो तुरंत ये जवाब देती कि तू तेरा है ना, तो तोरा से हम अपने 23 हैं। कौन? खास करके गांव की लेडीज। यह जो कहती है कि तू तेरा तो मैं 23, तू तेरा तो मैं 23। मैंने बोला है कि सब स्टोरी शुरू होगी, मजा आएगा, एंजॉय करते रहें। मैं तेरा तो तू 23, मैं तेरा तो तू 23। कब? जब झगड़ा होता है तब। और शुरू में कहेगा हम दोनों मिलाकर एक हैं। जैसे इसको उलट दो तो देखो एम, ये है डब्ल्यू ही। जब बात मिलती रहती है ना, दोनों मिलकर एक, दो शरीर एक जान, दो शरीर में एक जान बने हुए हैं। लेकिन जब भी अगर विस्फोटक होता है तो तुरंत इसमें से निकलता है तो हो जाता है डब्ल्यू। मतलब मैं तेरा तो तू है 23, या तू तेरा तो मैं हूं 23। यहां से झगड़ा शुरू हो चुकी है मैन और ओमेन में। अब जो भी मन में ज्योति का ख्याल आ रहा था वो हटा लो बेटा, अब तुमको अब भागने का भी रास्ता नहीं मिलने को है। तो ये मैन है, यह मैन है तेरा, तो ये है ओमेन 23। क्लियर है? ये मैन तेरा तो ओमेन क्या हो जाएगा 23। यहां तक तो क्लियर होगा? हो, गौर से ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा मैन ओमेन का। ये तो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मैन जो है तेरा तो ओमेन क्या हो जाएगा 23। तू तेरा तो मैं 23। क्लियर है? अब जब झगड़ा हो जाता है तो मान लो कि 13 तारीख को झगड़ा हो गया, मैन 13, मान लो 13 के झगड़ा हो गया, तब क्या होता है? गौर से सुनते रहिएगा, खूब इंजॉय आने वाली है। 13 के बाद होता है 14, 13 के बाद
14, 13 तारीख के बाद क्या होता है 14 तारीख। इसको अगर पढ़ा जाए हिंदी में तो एन का मतलब होता है 9। हो वाइफ हस्बैंड में अगर झगड़ा होता है ना तो जानते हैं जो महिलाएं औरत होती है तो हस्बैंड फिर काम पे चले जाते हैं तो मन में बेकार क्यों उनको हम कुछ कह दिए हैं, फिर वो काम पर करता रहा तो उनको भी लगता है कि शायद आज बिना काम से झगड़ा हो गई है। अब वो अभी रक्षाबंधन आने ही वाले हैं, महिला सोचती रहती है कि बेकार झगड़ा होगा, झगड़ा हो गया है तो ऐसा ना हो कि इस बार राखी बंधवाने मेरे मायके ही नहीं जाने दे, या मुझे लेकर नहीं जाए, या मुझे साड़ियाँ खरीद कर ना दे। तो फिर वो बेचारी क्या कहती, चलो मना लो। आते हैं जब काम करके थोड़ा सा छमक छलो करती रहती है, लेकिन वो फिर कोशिश करती कि नहीं चलो हटाओ। अब उसको बात करते हैं, अब इनको शाम का समय खाना लेकर जा रहे हैं और कहते हैं कि खाना आप खा लीजिए, तो सीधे ही कहते नो ना खाएंगे, बोले नहीं खाना नहीं खाएंगे, क्या खाना लेकर आती है, तंग कर दे दिए। इसके घर में रहते हुए तो माथा से चपकाया के हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि 13 तारीख को अगर झगड़ा हो तो 14 तारीख के सीधे कहेगी नो। क्लियर? कितना भी आप मना लीजिए, नो गुस्सा उसा कर वो सो जाते हैं, ये इस साइड और ये इस साइड। अब अगर इसकी कहानी अगर बात कहें, मतलब ढिठे आज ना, क्योंकि सुबह में तो होता क्या है कि उसको तो 2-3 को बात ऐसा कह दी उसकी माँ बहन के लेकर कि इनको बहुत बुरा लगा हुआ इंसान को। हमेशा जब कुंवार हो गए तो सोचो क्या मेरी वाइफ मेरी माँ को कुछ बोल देगी, बदतमीज जुबान निकालेंगे रख लगा कर। लेकिन जब शादी होगा सब समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग कह रहा है कि से आपको समझ में आती है, बिल्कुल हमको तो बेटा समझ में आती है। देखिए एन का मतलब क्या होगा ना, एन का मतलब ना। अब जब ना हो गया, खाना नहीं खाया, फिर सुबह जाकर वो सतुआ उतुआ कहीं नहीं इधर उधर खाइए लेता है, जेंट्स खा लेता है, और फिर शाम को कल खूनी आता है, तो तब तक 13-14 इसका हो गया 15 तारीख को। देखिएगा 15 तारीख को गोल कर रहे हैं और ऐसा ही वो होता है। अभी नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहे हैं कि स्वच्छ भारत की ओर चल रहे हैं। तो कह रहे थे किसी स्कूल हो, गांव हो, घर हो, कूड़ा को बाहर रोड पर न फेंके, अपने घर के किसी किनारे पर एक गड्ढा खन ले और उसमें ही कूड़ा डाल दे। तो जो भी कूड़ा होता है सबको इसी में हम लोग डस्टबिन बनाकर डाल दे रहे हैं। कूड़ा को इधर उधर गंदा ना करें, किसमें के स्मेल या कोई भी पदार्थ है जो इधर उधर ना जाकर इसी के जमीन के अंदर चले जाए। या वो है गोलाकार मतलब कूड़ा। अब 15 तारीख की कहानी है, तो 2 दिन 13 को झगड़ा हुआ, 14 ना खाया, तो 15 को तो वाइफ को लगता है कि अगर नहीं खिलाते नहीं मनाते तो रक्षाबंधन हम कैसे जाएंगे। तो क्या करती है वाइफ, जो जबरदस्ती उनको मनाने के चक्कर में है। कैसे? अच्छा ठीक है, हम ही से गलती हो गया है, मान लीजिए मंगनी में पर्व त्योहार के दिन है, अच्छा नहीं लगता है, खा लीजिए। अब खाना लेकर जा रहे हैं, पति भी बेचारा क्या करे, थोड़ा सा मजबूर हो रहा है, लेकिन ना मानेंगे ना, क्योंकि उसको पता है कि रक्षाबंधन में कहेगी जाने के लिए, मनाने के पीछे वो भी समझता रहता है लॉज हो। तो जब इसको 15 तारीख को ये फिर कह रहा है कि नहीं खाएंगे, 14 को तो नहीं खाया था, 14 को सीधे कहा था 9 मतलब 14 नंबर प्लेट तो खाएवे नहीं करेंगे, 14 तारीख को तो खाएवे नहीं करेंगे। जैसे कि इन्हीं का करवा चौथ है, 14 के खाएवे नहीं करेंगे, एकदम इन सोच लिए रहते हैं कल झगड़ा हुआ 13 को, तो 14 का करवे चौथ है, खाएवे नहीं करेंगे। तब आता है 15 हो, जब ये 15 आती है, जब ये 15 तारीख आता है तो 15 का गोलाकार है, गोलाकार मतलब कचरा ढाना ओ। 15 की वाइफ क्या करती है, बजाते खाना उना बढ़िया से तरुआ बना उना के करे खा जाइए, मान लीजिए हम ही से गलती हुई है, तो क्या करते हैं कि इसे तरुआ को समझते हैं ना, जो बचका होता है उसको गांव में तरुआ बोलता है, इसीलिए हम देहाती वर्ड को यूज किए। पहले ही मैंने कह दिया है कि नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज को मैं यूज करूंगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जगाना और आपको याद कराना है हो। तो इसको जबरदस्ती कहता खाना लीजिए प्लीज, मान जाइए। अब क्या करे बेचारा, जबरदस्ती उसके मुंह में रख रहा है, दांत पर दांत बैठे, हम तो खाएंगे नहीं। अब जबरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश कर रही है, खाने को नहीं। जब थोड़ा सा जबरदस्ती मुंह में ठांस देते हैं तो कहता ओ 15 तारीख को जब भी अगर खिलाया जाए जबरदस्ती तो क्या कहेगा ओ, मतलब वो कचरा के ढेर में वो उल्टी कर देते हैं।
तो जब ये भी अगर 15 के बाद रखेंगे तो 13 को झगड़ा हुआ था, 14 का तो करवा चौथ था ना, ठीक है, जेंट्स का करवा चौथ ना, 15 के अगर उसको जबरदस्ती को खिलाता है तभी भी जाकर क्या कहते ओ मतलब 15। यहां तक तो आपको हमारे ख्याल से याद हो गया होगा। ज्योति का नंबर 5, 10, 15, 20, 25। जे मतलब 10, ओ मतलब 15, वहां से भी, और यहां भी आपका ओ का मतलब 15, ओ 15। क्लियर है। एफ का मतलब बचपन में 6 किए थे, ई का मतलब 5 इवनिंग, जी आपको दिखाई दे रहा होगा, 8 क्लियर दिखाई देता होगा। 8 में अगर भूल रहे हैं तो याद रखिएगा ये 8 है, आपके सामने दिखाई दे रहा। आई का मतलब आई नो, जे का मतलब ज्योति, ज्योति को कौन भूल सकता है, एक ज्योति ये भी है आपका, देखिए कितनी खूबसूरत ज्योति है। इस ज्योति को पहचानते हो? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं लोकल का वोकल बने। देखो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है तो कमेंट्स दो, लाइक करो, कमेंट्स करो, अच्छा लग रहा था। दोनों ऑप्शन आपके हाथ में होता है मेरे जज करने का, एक दोनों में जो बेस्ट लगे वो कीजिए। देखिए ये भी एक ज्योति है, तो ज्योति को कौन भूल सकता है हो। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर ये तो क्लियर था, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। 11 ये दिख रहा है, 12 आपको दिख ही रहा है, लव 12 में होता है, 12 के बाद होता है, बाई एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। आइए इसके बाद यहां पर है पी और इंटरेस्ट और बहुत बड़ी चीजें देखते रहेंगे। अब जो दे रहा है पी, दे रहा है पी हो, पी का मतलब प्रेम सर, पी मतलब प्रेम सर। पी कौन भूलता है, 9th क्लास के बच्चे जानते हैं कि प्रेम सर मैथ के जादूगर बाल वाला झोटा वाला। पी मतलब प्रेम सर हो। मेरे मोबाइल नंबर को याद रखिएगा, 8540 याद है ना स्टार्टिंग का, तो वो याद नहीं रखिएगा, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर जरूर याद रखिएगा। मेरा मोबाइल का लास्ट नंबर जो है 16 है, 16 हमेशा याद रखिएगा। मेरा लास्ट मोबाइल नंबर जो है 16 है, 10 नंबर याद नहीं रखिएगा, लेकिन 16वां नंबर याद रखिएगा। पी प्रेम सर, अब प्रेम सर का मतलब 16, पी मतलब प्रेम सर का मतलब 16। एक फैमिली पैक सिम आती थी, उस पर लिखा रहता था फैमिली पैक। ईयर 2000 आपको 8-9 में आती थी, 2008-9 में, जिस समय कमिंग का भी कॉल कटता था। आप फोन रिसीव करेंगे तो आपको भी देना पड़ता था। तो फैमिली पैक में 2 या 3 सिम आते थे एक साथ, एक नंबर के अगला नंबर देता था, 2 को सिम देता था, तो सब जगह फोन करने का आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। लेकिन फैमिली पैक सिम में होता था कि इस सिम से इस सिम में अगर बात करते थे या तो फ्री लगता, फ्री में बात होती, ना तो 10 पैसे लगता था। 3-3 को सिम लीजिए चाहे 2-2 500 में देता था, लेकिन जब तक बात कीजिएगा तो ये 10 पैसे करता था, ऐसा हुआ करता था। तो ये वाइफ हस्बैंड लोग रखता था, कुमार वाइफ हस्बैंड भी रखना शुरू कर दिया, या नौकर मालिक रखता था, फैमिली पैक रखता था। तो मैंने भी उसी समय एक फैमिली पैक रखा था। किसके लिए? तो मैं अपने लिए लिया था, यानी पी प्रेम सर, ये प्रेम सर, और यह जो क्यू जो दिखा रहा है, क्यू नहीं है, ये क्वीन है। क्वीन मतलब रानी नहीं, कनिया, समझते हो ना। रानी को गांव में कनिया बोलता है, बहू को कनिया बोलता है कि इसकी कनिया है, फलना की बहू है। तो क्वीन मतलब कनिया, क्वीन मतलब रानी हो। तो हमने 2 सिम लिया था, एक मैं अपने लिए और एक मैं सपने लिए, उसके लिए, तो रानी के कनिया के लिए। तो प्रेम सर का मोबाइल नंबर आपको याद हो गया 16। तो फैमिली पैक था, सब नंबर सेम था, शुरू का नंबर सेम था, सिर्फ लास्ट वाला नंबर में सिर्फ चेंज है 17। यह मेरा 16 है और कन्या का नंबर मेरा 17 है। यह मेरे 16 है, कन्या का 17। तो अब तो तुम नहीं भूलेगा, प्रेम सर का 16
और प्रेम सर के मैडम का 17 हो। अब ये नहीं करना कि मेरे मोबाइल के लास्ट वाला को लेकर लास्ट में 17 लगा लिखना प्रेम सर है। अब रॉन्ग नंबर मत ट्राई करने लगना यार, नहीं तो हम बता देते जब ये स्टूडेंट फोन करे 2-4 गाली दे देना, बस इसके बाद फोन करना बंद कर देगा। तो यह है प्रेम सर और यह है प्रेम सर की कन्या, यह है प्रेम सर, यह है प्रेम सर की कन्या हो। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। यह है प्रेम सर 16 और प्रेम सर के कन्या का मोबाइल नंबर 17। क्लियर। इसके बाद जब शादी होकर आता रहता है, गौर से देखिएगा किसी भी लड़की का, तो गांव में बुजुर्ग लोग जो महिलाएं होती हैं वो दूसरे को बहू को देखने की प्रथा है गांव में। शहर में तो कम लोग जाते हैं, लेकिन गांव में सब लोग जाते हैं कि चलो इसकी बहू कैसी है देखते हैं। तो गांव में बुजुर्ग जो दादी होती हैं, चाची होती, मौसी होती, फुआ होती है, उनके साथ साथ बच्चे भी जाते हैं। बच्चे तो बच्चे जाएंगे किस लिए जाते हैं? क्योंकि उसकी जब दादी जाती है तो बच्चे को प्यार होता है कि दादी जा रहे चल रहे, चाहे दादी भी चलो बुआ हम देख के आते हैं। एक्चुअली में होता है क्या है कि हमारे समाज की बात, हमारी जो प्रथा है बिहार की, तो लड़की वाले की माँ जो होती है एक अय्योफर नामक कुछ बना हुआ चावल के आटा या सूजी जी का बना हुआ रहता है, वो माँ डाल देती है लड़की के खोइचा में। वो मिठास होता है, उसके पास भी बिहारी में बहुत बड़ा लॉजिक है। वो इसलिए डाल देता है कि कोई भी महिलाएं हमारी बेटी को देखे या कोई भी व्यक्ति कोई भी देखे तो महिला खाने में चटोर होती है, जी की पतली होती है, तो वो अय्योफर बढ़िया से बना कर देती है। जिसकी बेटी बहुत ज़्यादा काली हो, सावली हो, या फिर थोड़ा सा टेढ़ देखता हो, कैसे सब बताते हैं। मतलब जो इस टाइप से देखती है उसको क्या करता है, उसकी माँ उसको बना कर दे देता है। तो होता क्या है कि जब बना कर देता है तो कुछ बोले तो अय्योफर खिलाता है, खाती है। तो ये सिस्टम है, जब ये वो खाता है तो उसको मीठ लगता है तो बहुत अच्छा है, कह रहा है अय्योफर अच्छा है, लेकिन लोग को लग रहा है कि बहू अच्छी है। ये हमारी समाज की नीति है। तो उसके साथ साथ जो बच्चे गए रहते हैं, जो बच्चे गए रहते हैं, तो होता क्या है कि जब ये बच्चा जाते हैं, जब ये बच्चा जाते हैं, गौर से देखिएगा, जब ये अगर बच्चा उनके साथ जाते हैं तो होता क्या है कि जब ये बच्चा जाते हैं तो वो उसको क्या कहता है, उस बहू को कन्या आया हुआ है, कन्या। तो जब उसकी दादी चली जाती है फिर तो उस कन्या के अगल बगल में, मतलब उसके घर के इर्द गिर्द में बहुत 10 बच्चे घूमते रहते हैं, कहते कन्या चाची आयल है, हाँ कन्या भाभी आयल है, कन्या। तो बच्चा सब खेलेगा, कहेगा एक कन्या चाची दे दू दूगो धनिया। तो देखिएगा ये है कन्या, ये प्रेम सर के कन्या, प्रेम सर के कन्या, और दे दू दूगो धनिया। ये देखिए 2 धनिया है, ये 2 धनिया, धनिया समझते हैं ना, जो हमारा मसाला में काम आता है धनिया। तो ये यहाँ पर 8 है और ये आपका ये 18 है, यानी कि 1 और आर देखना है तो ऐसे देखे, ऐसे आर है, इसको यहां से जोड़ लीजिए और इसको 18। आर का मतलब 18, आर का मतलब 18, आर का मतलब 18। 16 में प्रेम सर, 17 प्रेम सर की कन्या, और दे दो दूगो धनिया। तो यह हमारा है 18। यह आपको क्लियर होगा हो। इसी के साथ यहां पर लिखा हुआ एस, एस आप समझते होइएगा। एस का मतलब एक ये एस होता है और एस का मतलब होता है हाँ। एस का मतलब क्या होता है? हाँ। एस का मतलब हाँ, एस का मतलब हाँ, एस का मतलब हाँ, एस का मतलब हाँ। गौर से देखिएगा, जब ये एस का मतलब हाँ होता है, एस का मतलब हाँ होता है, तो गौर से देखिएगा एस का मतलब हाँ होता है तो क्या मतलब होता है? एस का मतलब हाँ मतलब क्या? तो आप देखिएगा जैसे कहते थे एन का मतलब करवा चौथ यानी कि 9, तो वैसे ही एस का मतलब हाँ हो। गौर से देखिएगा 13 तारीख को झगड़ा हुआ था, 13 तारीख को ये था, तो 13 को झगड़ा हुआ, 13-23 में झगड़ा हुआ, तो 14 तारीख को कहा ना, 15 का कहा था ओ, 16 प्रेम सर, 17 क्यों दे दू दूगो धनिया, 18, अब 19 तारीख हो गया हुआ। कै दिन झगड़ा का हुआ हो गया है, अब देख रहे हो 13 से 19 बीत गया। लास्ट में 4-5 दिन बीत जाता है तो जेंट्स भी कहता है चलो अब इतनी प्यार करती है, मानती तो कोई दूसर थोड़ी है, अपने ही मेहरारू ने है गालिए बोल दिए तो क्या कीजिएगा, माफ करो हटाओ, झगड़ा से अच्छा। अब इस दिन से यह खाना शुरू करता है।
अब बताइएगा गौर से कि आखिर में समझ में आया होगा ना, यहां से मैन, वोमेन, ना, ओ, प्रेम सर पे आप केकरा से झगड़ा हुआ तो वो तो समझ में आ गया होगा क्या, क्योंकि आपको क्लियर कर दिया यहां प्रेम सर की कन्या। अब आई होप डेट कि आप यहां से यहां तक याद कर लिए होइएगा। आप बार बार जो भूलिएगा तो इसी दोनों को भूलिएगा, एन का मतलब ना, एस के मतलब हाँ। हाँ जो होता है वो 19 तारीख को होता है, हमेशा याद रखिएगा। हाँ जब भी होगा तो वह जो होगा 19 तारीख को, हाँ 19 को, 19 भूल जाइएगा आप, इसीलिए याद रखिएगा। एस का मतलब 19, एस का मतलब 19। क्लियर? गौर से देखिएगा, एस मतलब हाँ, हाँ का मतलब 19 तारीख। यहां तक तो आप क्लियर हो गए। आई होप डेट आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको एबीसीडी कहीं ना कहीं माइंड में, आपकी मेमोरी में जो है फिक्स हो गया होगा। अभी तक जितनी बातों को मैंने बताया वो आपको फिक्स हो गया होगा। अब गौर से देखिएगा, अभी इंटरेस्ट मजा आएगा, अभी रहते रहिए, देखते रहिए। इसके बाद 19 आप याद रखिएगा, एस मतलब हाँ, झगड़ा का सल्टा देगा एस, हाँ मतलब 19। अब आया टी, एक बिस्किट भी आती है T20। वैसे इंडिया के सबसे अच्छा बैट्समैन या कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी की पारी जो संभाली थी वह T20 के ही वजह से, उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस T20 में था, धजिया उड़ा उड़ा कर मारे थे T20 में। तो T20, टी का मतलब 20, टी मतलब 20, टी का मान याद रखना रहेगा 20। वैसे ज्योति में भी टी आती है, जिसमें हमने आपको बोला था 5, 10, 15, 20, T20। टी का मतलब 20। और ये मेरी साली है, एक ये है यूवी, मेरी साली का नाम है यूवी। यूवी एक छोटी है, एक बड़ी है। यूवी मेरी साली का नाम है यूवी। यूवी तो यू का मतलब, यू का मतलब, यू का मतलब, यू का मतलब क्या है? 21 या 21 साल की साली है, और ये जो है 22 साल की साली है, 21-22 की उम्र की है। यूवी, यूवी क्या मेरी साली का नाम है? यूवी, याद रहेगा ना, मेरी साली का नाम है यूवी। रियली है भाई, मजाक नहीं, सीरियस। यूवी मेरे साली का नाम है, जो एक 21 की और एक 22 की, दोनों का झगड़ा होता है। दीदी अजय जब झगड़ा हुआ था देखी थी ना, वो अजय जी का 13 तो अपने हमारी दीदी का 23 है, और हम कोई कम नहीं है। तू अगर 21 है तो हम अपने 22 है, तो यूवी को याद रखेंगे 21 और 22 से। ठीक उसी तरह से डब्लू, डब्लू आपको याद है, डब्लू बेचारा यहाँ एम का उल्टा, एम का उल्टा, डब्लू का तो आपको याद है कि हम 13 तो तू 23, एम का उल्टा 13। इस तरह से मैंने आपको याद कराया कि आपको याद हुआ होगा, और कुछ कंफ्यूजन अगर हुआ होगा जो इधर से उधर आप ध्यान दे रहे थे उसके बीच में, आइए उसका सॉलिड सॉल्यूशन देते हैं। आई होप डेट आप इंजॉय कर रहे थे, आज आपको अच्छा लगा है। दीपक भी देख रही है जो ज्योति की तरह लौ जल रही है। यार मर जाना, लेकिन कभी भी ज्योति को मत भूल जाना। थोड़ा सा यह 10 सेकेंड आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा, अगर आपके याद हुआ है तो मन में 1 मिनट के लिए जहां देख रहे हैं वीडियो को वहां आंख बंद कर लीजिए। आंख बीच में खोले, उसका मर जाए, फोन जगह से फोन करते हैं। क्लियर? और सब बात को ध्यान दीजिए। ए 1 नंबर, बी 2, 3, 4, 5, ई मतलब 5, ई मतलब इवनिंग, समझ रहे हैं? F 6, G 7, H 8 कीजिए सब लोग। जो झूठ बोलेगा वो मुंह मर जाए। क्लियर? जेड तक आइए। अच्छा प्रेम सर P 16, Q भूलते थे क्या? N 9, 14 तारीख के 9 खाएंगे।
अच्छा, ओ मतलब 15, एस मतलब 19, एस हाँ 19 तारीख को खा लेंगे। T20, यूवी 21-22 की उम्र है, यूवी। W, आंखें खोल दे, क्लोज योर आइज नहीं, ओपन योर आइज। ठीक है, बहुत बात आपको याद होगी। अगर आपको याद है तो हम यहां पर लिख रहे हैं, आप नंबर उसका बताएंगे। लिखकर मोबाइल में कमेंट्स करें, देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और कितने लोग को याद हो चुका है। कमेंट्स, जो सबसे पहले कमेंट्स देगा वह मेरा आज का विनर हो गया। देखते रहिए कौन बनेगा करोड़पति। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिएगा, मैं लिखता हूं, आपको बोलना है जे। बिल्कुल 10, गुड, अच्छा है आपका। रेडी रहना है, एकदम रेडी रहिए। रेडी है? L, दीजिए मैसेज, सब लोग स्टार्ट कीजिए। अच्छा, 12 लव होता है 12 साल की उम्र में। 12, 9 मतलब N, 14, बहुत अच्छा। O, 15, बिल्कुल O नहीं खाएंगे। O, A, एक, X मतलब 24, गलत नंबर आंसर आपका आया 24। XYZ 24, 25, 26, 24, 25, 26। X का मतलब 24, एकदम याद कर लीजिए, कुछ सोच लीजिए। X का 24, Y 25, ये तो याद है 26। T20 महेंद्र सिंह धोनी, पक्का। Q प्रेम सर, मोबाइल नंबर 17, Q मतलब 17। P 16, 18, दे दू दूगो धनिया, 18। R पक्का। V 21-22, UV बड़ी वाली है 22। H रेलवे स्टेशन का, H 8। G में G7। I know that। C 3 तो सबको याद है। M 13, W 23, तू 13 तो मैं 23। ठीक है, एकदम सेट हो रहा है ना। और बोलो। UV 21। Y 25। B 2। कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं, वॉचर बने हुए हैं। वॉचिंग के साथ साथ कमेंट्स दें आप। क्लियर है? अब इतना जानने के बाद आप देखते रहें कौन बनेगा करोड़पति और आज का विनर कौन होगा। अभी बता रहे हैं, जो सबसे फास्ट जवाब दिया है वो अभी हॉट सीट पर बैठ गए हैं। जो आज का विनर है आप देखते रहे, जिसका नाम आपके सामने, और उन्हें मिल जाएगा ऑनलाइन क्लास करने के लिए एक बढ़िया सा स्पीकर। जुड़े रहे इसके साथ और दे जवाब। 1 सेकेंड में इसका जवाब देने वाले को ही
आपको गिफ्ट दिया जाएगा। स्टूडियो में, जादूगर स्टूडियो में आपको बुलाया जाएगा। जो सबसे पहले जवाब देगा, लिखे, चलिए देखिएगा, 1 2 3, दीजिए जवाब। जी नहीं, गलत, रॉन्ग। वो 15 आपने लिखा है। क्यों मतलब 17। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ इंतजार करें। लास्ट, रेडी, 1 2 3। इसमें 25 लाख आपको मिल सकता है। रेडी, इतना ही लोग का, बिल्कुल। जिसने भी 16 लिखा है रॉन्ग, इसका होगा 18। क्लियर? अब इसमें आज का जो विनर है कल के क्लास में अनाउंसमेंट किया जाएगा। देखिएगा गौर से, यहां पर जैसे यहां मैथ है, थोड़ा सा मैथ को मैथ के भाषा में लिख के दिखाइए। जैसे m का मतलब 13, a का मतलब 1, t का मतलब 20, h का मतलब 8, s का मतलब खा लेंगे 19 तारीख। यह मैथ लिखा हुआ है, मैथ लिखा हुआ है। आप लिख कर दे प्रेम सर। प्रेम सर। पी का मतलब 16, आर मतलब 18, ई मतलब 5, एम मतलब वही 13। प्रेम सर का लिखिए फास्ट में, लिखिए। सर, एस मतलब 19, आई 9 मतलब 9, आर दे दो दूध को धनिया 18। अब आप लिखिए जादूगर। जादूगर, ज्योति का नंबर याद है 10, 1, डी मतलब 4, यू वी याद है, यू है 21, G7 ग्रुप, ए मतलब 1, आर मतलब दे दुगो धनिया। कुछ लोग देख रहे हैं सिर्फ हंस रहे हैं। आप लिखिए आंसर। आपको लगता होगा कि नहीं याद हो गया, इससे हम नहीं समझेंगे। सभी लोग इसमें जवाब दें। कल के वीडियो में जब ये देखेंगे तो आपको आने से पहले अपने इसका आंसर आप कल के वीडियो में कमेंट्स करेंगे। पहला पुलिस, POLIC, कमेंट्स किए रहिए कल आते ही के साथ। इसके बाद पटना, तीन में कंप्यूटर, चार में मोदी जी, 5 में आप अपना उसका नाम लिख कर देंगे जो आप समझ रहे हैं। सबका नाम मुझे जानना है, या 5 को आप फास्ट में 5 सेकेंड में टाइप करके दे, या जो लोग अभी हैं अभी लिख कर देते हैं। जुड़े रहिए। मैथ आपको रीजनिंग दिखाया, रीजनिंग का जादू बहुत जल्द आप देखते रहेंगे, मैथ की जादू। और ये जो मैंने आपको पहले ही बोले, मुझे याद कराना होता है, इसलिए हमने इतने एंजॉय कराए हैं। कहीं ना कहीं मैं पढ़ाने वक्त ऑफलाइन में मैं संस्कार, शिक्षा को काफ़ी अनुशासन, काफ़ी इसको नज़दीक से जानता हूँ। इसलिए कोई भी बात को बुरा ना माने। तो मैं फिर बुरा ना मानिएगा तो एक और बात कहता हूँ,
ऐ खुदा इश्क न कर वरना तू पछताएगा, ऐ खुदा इश्क न कर वरना तू पछताएगा, मैं तो मर कर तेरे पास आऊंगा पर तू कहां जाएगा। धन्यवाद, देखते रहें